बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन पाकिस्तान। हम देखेंगे द लेट 1940 के अंदर एमरजेंसी ऑफ न्यू नेशनल जो था आपकी इकोनॉमी, हम देखेंगे कि प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी, जिसके अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर थी उसने 1947 में जो आपका जीडीपी में 53% जो सा वो कंट्रीब्यूटेड किया था। इसी तरीके से आपका 1950 से 1949 से 1950 में इसने जीडीपी में 53.2% जो सा वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। और इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी उसमें 30 मिलियन with 6 million people living in urban area। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसके अंदर आपका जो 60% ऑफ जो लेबर फोर्स थी आपकी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सा वो वर्किंग कर रही थी। फिर एग्रीकल्चर जो आउटपुट थी, यानी कि आपकी जो ज़रूरी पैदावार थी उसकी जो एक्सपोर्ट थी, उसमें 99.2% जो सा वो इसके अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूटेड किया। और फिर इसके बाद आप जो आपकी पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी उसके अंदर भी इन्होंने तकरीबन 90% जो सा वो अपना कंट्रीब्यूटिंग की। और अगर हम थोड़ा सा आगे मज़ीद चलें तो हमें हिस्ट्री से, तारीख से पता चलता है कि पाकिस्तान के की जो रिसोर्सेज थे ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा थे, जिसमें रेजर्वियर जो सा वो ऑफ लैंड थी, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज थे। इसमें आपका जो सा वो ऑयल आ जाता है, इसमें आपका क्रूड ऑयल आ जाता है, इसमें आपकी कोल आ जाती है, आप इसमें मार्बल आ जाता है, इसमें आपका जो सा वो नेचुरल गैस आ जाती है, इसके अंदर आपका जो सा वो मुख्तलिफ लाइमस्टोन आ जाते हैं। तो ये बड़े अहम रिसोर्सेज थे जो आपके उस टाइम मौजूद थे 1950 के अंदर। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी 1950 के अंदर, वो ऑलमोस्ट तकरीबन $360 थी। जो लिटरेसी रेट था उस टाइम, जो लिटरेसी रेट था शरखानगी थी, वो भी 10% थी। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे मिड के अंदर, ठीक है, उसकी वजह जो उनसे थी, आपके पास जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ना होने की वजह थी। उसके बाद आपका जो सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास, फिर आपके पास जो सा इंडस्ट्रियल बेस कोई भी नहीं थी, उसकी भी अदम मौजूदगी थी। अब देखते हैं पॉवर्टी इंसिडेंट जो रेंज है वो 50 55 से 60% जो सा 55 से 60% जो सा वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी इंसिडेंट रेंज थी, यानी इतनी गुर्बत थी। और फिर गवर्नमेंट जो उनसे थी वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जो बेस थी उसके ऊपर, यानी कि आप उसकी तामीर के लिए, उसको बनाने के लिए जो उनसे वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी। और 1949 और 250, यानी कि 1949 और 1950 तक जो मैन्युफैक्चरिंग थी, इसने 7.8 जीपीटी के अंदर कंट्रीब्यूटेड किया, अपना हिस्सा डाला, ठीक है। और इससे ये जो सा वो हुआ। फिर आगे चलते हैं कि जो दूसरे अदर सेक्टर थे, जिसमें सर्विस, ट्रेड और दूसरे सेक्टर थे, उन्होंने 39% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूटेड किया। ये रिजल्ट ऑफ पॉलिसी इंपोर्ट और सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा था। और फिर इसके बाद जो आपकी पाकिस्तान ट्रेड बैलेंस था की जो पेमेंट थी उसके अंदर 66 मिलियन रुपीज़ जो उनसे वो डेफिसिट हुआ, खसारा हुआ। और ये ड्यूरेशन थी 1949 टू 1950 और 1950 टू 1951 तक।